हेलो दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और जीके के 50 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर कंपटीशन के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिल सके। दोस्तों, इसमें 1 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। दोस्तों, जो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो आपको याद रखना है बिहार की बोध गया में। कहाँ हुई थी? ये जो बोध गया कहाँ है तो आपको याद रखना बिहार में, और यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध का और जन्म कब हुआ था तो जन्म के बारे में आप याद रखना। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर क्या हुआ था? उनका जन्म हुआ था। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी तो आपको याद रखना कुशीनगर, कुशीनरा या कुशीनगर में क्या हुई थी? उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था तो आपको याद रखना पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने क्या दिया? अपना उपदेश दिया था। और मृत्यु कुशीनरा में हुई थी और जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और उनका जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वो आपको याद रखना बोध गया में प्राप्ति हुई थी। और बोध गया कहाँ है तो वो आपको याद रखना बिहार में है। फिर देखिए दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है? 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। मतलब आर्य समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी। तो दोस्तों आपको याद रखना जो आर्य समाज की स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब की थी तो आपको याद रखना 1875 में। और स्वामी दयानंद ने जी ने और आर्य समाज की क्या की थी? स्थापना की थी। इसके अलावा दोस्तों, इनका जो आर्य समाज का जो हेड क्वार्टर मुख्यालय कहाँ था तो वो आपको याद रखना लाहौर में था। लाहौर में था ना, इनके मुख्यालय कहाँ था? लाहौर में था। और फिर दोस्तों इसमें पूछा जाता है कि शुद्ध आंदोलन किसने चलाया था। ये जो शुद्ध आंदोलन है या शुद्ध आंदोलन ये किसने चलाया था तो ये आपको याद रखना दयानंद सरस्वती ने चलाया था। या फिर वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था तो ये भी आपको याद रखना स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसके अलावा दोस्तों स्वामी दयानंद जी का एक पुस्तक है, उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है ना, ये पुस्तक है ना सत्यार्थ प्रकाश। और इस पुस्तक की जो रचयिता कौन है तो वो आपको याद रखना दयानंद सरस्वती है। फिर देखिए दोस्तों, आगे वाला है 3 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखा है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो दोस्तों पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो आपको याद रखना गुरुमुखी लिपि। कौन सी लिपि है? गुरुमुखी लिपि है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है तो कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है दोस्तों? तमिलनाडु में पड़ता है। और ये भारत की दक्षिणी तम किनारा है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना समुद्र के किनारे है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। दोस्तों भारत में जो सबसे पहले जो सूर्य निकलता है वो किस राज्य में निकलता है तो आपको याद रखना अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ठीक है ना। और अरुणाचल जो प्रदेश है जो भारत का जो पूर्वोत्तम राज्य है, सबसे पूर्वोत्तम राज्य है। और सबसे पहले यहाँ क्या निकलता है? सूर्य निकलता है। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है। दोस्तों इंसुलिन बीमारी का जो इंसुलिन ये हार्मोन है या इंसुलिन का टीका है कि इसका प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है तो मधुमेह रोग है के रोगी उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। और मधुमेह रोग को दोस्तों अपने डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? इसे डायबिटीज भी कहते हैं और इसे अपने क्या कहते हैं? शुगर भी कहते हैं। ठीक है ना। और ये किसकी कमी से होता है तो आपको याद रखना इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। और ये इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है दोस्तों? ये तो आपको याद रखना अग्नाशय ग्रंथि से। किस ग्रंथि से होता है? अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। मतलब अग्नाशय ग्रंथि की गड़बड़ी से और कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज या शुगर रोग हो जाता है या मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है ना। और मधुमेह रोग में दोस्तों आपको याद रखना अपने शरीर में इंसुलिन हार्मोन की तो क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और अपने रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। फिर आगे वाला है 7 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। मतलब जो ये बिहू है तो इसके बारे में आप याद रखना ये किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है तो आपको याद रखना दोस्तों ये असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। 8 नंबर क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ये देखिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वीडियो का अंत तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें देखिए भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था दोस्तों याद रखना वो था विलियम बेंटिंक। कौन था? विलियम बेंटिंक। ठीक है ना। और इसी विलियम बेंटिंक ने दोस्तों आपको याद रखना सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। किस प्रथा पर? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। कब लगाया था तो आपको याद रखना 1829 में। और किसके सहयोग
से, ये भारतीय कौन था, राजा राम मोहन राय, ठीक है ना, राजा राम मोहन राय के सहयोग से और विलियम बेंटिंक ने क्या किया था, सर्वप्रथम सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। कब लगाया था, तो आपको याद रखना 1829 में। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिंक है, लेकिन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था तो वो आपको याद रखना लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ये क्या था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। और 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था वो भी कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था, भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको याद रखना दोस्तों विलियम बेंटिंक था। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी। जो भारत अपना जो स्वतंत्र हुआ था उस समय प्रथम भारतीय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, सी राजगोपालाचारी, ये आपको याद रखना। फिर देखिए दोस्तों इसमें 9 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। दोस्तों आपको याद रखना जो कागज का जो आविष्कार हुआ था तो वो चीन देश में हुआ था। इसके अलावा आपसे पूछ ले जाए कि रेशम का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो वो भी आपको याद रखना चीन में हुआ था। इसके अलावा आपसे पूछ लेंगे कि रेशम के उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है, तो चीन में। और चीनी के उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है, तो चीन का। और गेहूं के उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है, तो आपको याद रखना चीन का। और ये चावल के उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है, तो आपको याद रखना चीन का, ठीक है ना। और जो स्वर्ण या सोना, ठीक है ना, और स्वर्ण के उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है, तो वो भी आपको याद रखना चीन। ये सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों हर कंपटीशन अंदर आए हुए हैं। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो या एसएससी या रेलवे या एनटीपीसी जो भी तैयारी कर रहे हो ना, दिल्ली पुलिस, तो सभी के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना कागज का आविष्कार वो भी चीन में हुआ था, और रेशम का आविष्कार वो भी चीन में हुआ था। और चीनी का सर्वाधिक उत्पादन गेहूं, चावल और इनका ना सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो आपको याद रखना चीन में होता है। फिर देखिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या देखा, इसमें देखा है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ क्या था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। लेकिन गौतम बुद्ध की पिता का क्या नाम था, तो पिता का नाम था सुद्धोधन। क्या नाम था, सुद्धोधन के पिता का नाम था। माता का क्या नाम था, महामाया। माता क्या नाम था, महामाया, ठीक है ना। और पत्नी का क्या नाम था, यशोधरा। पत्नी क्या नाम था, यशोधरा पत्नी का नाम था, ठीक है ना, ये आपको याद। और पुत्र का क्या नाम था, तो पुत्र का नाम था राहुल, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। या गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था, तो आपको याद रखना शाक्य कुल में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। फिर देखिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों अंत तक जरूर देखना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में दे रखा है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो दोस्तों आपको याद रखना राष्ट्रपति होता है। या भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, ये भी पूछा जाता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो वो भी कौन होता है दोस्तों, आपको याद रखना ये भारत का राष्ट्रपति होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो पोंगल के बारे में आप याद रखें दोस्तों, ये तमिलनाडु का मुख्य त्यौहार है। और बिहू के बारे में आपको बताया था, वो असम का मुख्य त्यौहार है। फिर गिद्दा और भंगड़ा और किस राज्य की लोक नृत्य है, जो गिद्दा और भंगड़ा दो लोक नृत्य दोस्तों आप सभी को पता है ये किस राज्य का, पंजाब राज्य का मुख्य लोक नृत्य है, ठीक है। जिस प्रकार से आपको पता है कि राजस्थान का जो लोक नृत्य है जो ये गणगौर वगैरह है, ठीक है ना, ये राजस्थान का मुख्य लोक नृत्य है, जैसे कालबेलिया है, इसी प्रकार से जो गिद्दा और भंगड़ा ये आपको याद रखना इनका मुख्य लोक नृत्य है। फिर टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, ये साइंस का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। इसका अपन जेएल बेर्ड, अपन देखें ना जेएल बेर्ड, जॉन लॉगी बेर्ड, मतलब जेएल बेर्ड ने क्या किया था, टेलीविजन का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो दोस्तों भारत की पहली महिला शासक थी वो थी रजिया सुल्तान। ये रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो आपको याद रखना दोस्तों इल्तुतमिश। किसकी थी, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश की पुत्री थी और ये भारत की पहली महिला शासिका थी या मुस्लिम शासिका थी, ये आपको याद रखना। फिर देखिए दोस्तों जो ये 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि इंकलाब, इसमें दे रखा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो आपको याद रखना दोस्तों भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था, भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था, दोस्तों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और वो कहाँ हुआ था, आपको याद रखना अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमृतसर हुआ था। और इसमें हजारों लोग मारे गए थे। और उसमें जो गोली चलाने वाला जो जनरल कौन था, तो वो आपको याद रखना जनरल डायर था। कौन था, जनरल डायर था, ये गोली चलाने वाला था। और जलियांवाला हत्याकांड है जो वो 1919 में
और कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना अमृतसर में हुआ था। फिर देखिए दोस्तों 16-18 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद और सुभाष चंद्र बोस ने और किस दल की स्थापना की थी, तो आपको याद रखना फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सा होता है, फॉरवर्ड ब्लॉक। फिर देखिए दोस्तों जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना वो ही सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था, या नेताजी की उपाधि किसने दी, तो वो आपको याद रखना जो जर्मनी का तानाशाह था हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। और आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, तो आपको याद रखना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और आज 23 जनवरी है और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना। फिर देखिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या देखा है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों पंजाब केसरी के बारे में आप याद रखना लाला लाजपत राय को दोस्तों आपको याद रखना पंजाब केसरी कहा जाता है। और दोस्तों साइमन कमीशन जब भारत आया था, यह कब आया था, यह 1928 में आया था। और तब लाला लाजपत राय ने क्या किया था, इसका विरोध किया था। और इसके विरोध में अंग्रेजों ने और लाला लाजपत राय पर क्या लाठियां बरसाई थी, और जिससे उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और लाला लाजपत राय को अपन क्या कहते हैं, पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। फिर देखिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें देखिए सैंडर्स की हत्या किसने की थी, तो सैंडर्स की हत्या आपको याद रखना सरदार भगत सिंह की थी। फिर 1857 ईस्वी में विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, देखिए दोस्तों 1857 की जो विद्रोह में जो सबसे पहले जो अपना जो बलिदान दिया था वो किसने दिया, मंगल पांडे था। और ये मंगल पांडे किस छावनी का सैनिक था, दोस्तों आपको याद रखना बैरकपुर। ये छावनी है और इस बैरकपुर छावनी का एक सैनिक था, उसका नाम था मंगल पांडे। और मंगल पांडे ने अपने क्या किया था, सबसे पहले अपना बलिदान दिया था और 1857 की क्रांति में। फिर देखिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखा है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। और ये सबसे पहले कहाँ की बनी थी, तो यूपी की बनी थी। ठीक है। फिर दोस्तों आपसे पूछ लेते हैं कि भारत की किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो आपको याद रखना सुचिता कृपलानी। ये सुचिता कृपलानी क्या थी, भारत के किसी राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री थी और किस राज्य की थी, यूपी की थी। और भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो आपको याद रखना सरोजिनी नायडू थी। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो वो आपको याद रखना इंदिरा गांधी थी। और भारत की प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो आपको याद रखना श्रीमती प्रतिभा पाटिल। और भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपको याद रखना मीरा कुमारी। ठीक है ना, मीरा कुमार। ये दोस्तों आपको याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, भारत के किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी, ये दोनों किसकी मुख्यमंत्री थी, यूपी की। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति और कौन सा, प्रतिभा पाटिल। और भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। ये सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए दोस्तों इसमें 23 नंबर क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहला महिला कौन थी, ये संतोष यादव थी। ठीक है ना। और माउंट एवरेस्ट को चढ़ने वाली 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, संतोष यादव। और सर्वप्रथम कौन महिला थी जो माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी, उसका नाम था जुंको तबई। क्या नाम था, जुंको तबई। ये प्रथम महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट को क्या किया था, फतेह किया था। ये कहाँ की निवासी थी, तो आपको याद रखना ये जापान की निवासी थी। फिर देखिए दोस्तों ये जो 24 नंबर क्वेश्चन है बहुत अच्छा है। इसमें देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की थी, तो दोस्तों ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। आपको कब की गई थी, तो आपको याद रखना 1828 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है ना, राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को अपन क्या कहते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं। राजा राम मोहन राय को दोस्तों अपन क्या है, भारतीय पुनर्जागरण का क्या कहते हैं, पिता भी कहते हैं। किसको कहते हैं, तो आपको याद रखना राजा राम मोहन राय को कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों राजा राम मोहन राय की एक रचना, उसका नाम है संवाद कौमुदी। ये जो संवाद जो कौमुदी जो रचना है ये राजा राम मोहन राय की है। और जो सत्यार्थ प्रकाश जो रचना थी वो किसकी थी, मैंने आपको बताया था उसका क्या नाम था, दयानंद सरस्वती की थी। ये आप याद रखना। फिर देखिए दोस्तों ये दोनों के क्वेश्चन आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दोबारा मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ, एक बार मैंने आपको बता दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, दयाशंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती ने दिया था।
आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 1875 में की थी। इनका मुख्यालय कहाँ है? तो आपको इनका मुख्यालय कहाँ था? तो लाहौर में था। शुद्ध आंदोलन किसने चलाया था? दयानंद सरस्वती ने चलाया था। और दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आपको याद रखना दोस्तों, अजमेर में थी। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। अब देखिए दोस्तों, लगभग अपने जो 27 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और अपने जो पूरे क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अंत तक जरूर देखना, अपने दोस्तों को शेयर करना। दोस्तों आपकी जो भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे को। फिर देखिए दोस्तों, जो 28 नंबर क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो दोस्तों ये 1498 में आया था। और ये क्या है? केरल के और कालीकट बंदरगाह पर सबसे पहले पहुंचा था। और ये कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है ना, ये कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल। भारत में सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनी आई थी वो कौन आई थी? पुर्तगाली आई थी सबसे पहले। ठीक है ना, वो कौन आया था? वास्को डी गामा। फिर कई बार ये भी पूछा जाता है दोस्तों, भारत की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। ये आपको याद रखना। हवा महल कहाँ है दोस्तों? वह महल आपको याद रखना जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में है। और हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ये जयपुर के कच्चा शासक थे। फिर देखिए दोस्तों, 31 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें देखा है कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव जी को। किसको माना जाता है? तो आपको याद रखना, गुरु नानक देव जी को अपन के सामने सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। फिर देखिए दोस्तों, 32 नंबर है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? दोस्तों सिखों का जो प्रमुख त्योहार है वो बैसाखी। क्या है? वैसाखी। जिसे अपन क्या कहते हैं? लोहड़ी। नहीं, लोहड़ी तो अलग है। ठीक है ना। मकर संक्रांति अपन क्या कहते हैं? मकर संक्रांति कहते हैं। और ये क्या कहते हैं? लोहड़ी कहते हैं। लेकिन इनका जो मुख्य त्योहार है तो वो क्या है? तो आपको याद रखना, वैसाखी। लोह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लोह पुरुष दोस्तों सरदार पटेल को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत का जो एकीकरण किया था और वो किसने किया था? वो उसमें किसका सबसे ज़्यादा योगदान था? वो सरदार पटेल का योगदान था। इसीलिए सरदार पटेल को अपन लोह पुरुष के नाम से भी जानते। अब देखिए दोस्तों, सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बनी है। विश्व की जो सबसे ऊंची जो स्टेचू है उनकी जो मूर्ति है वो बनी है। ठीक है ना। जैसे अपन स्टेचू ऑफ यूनिटी कहते हैं। ठीक है ना। ये कहाँ है? तो आपको याद रखना, गुजरात में। लेकिन सरदार पटेल को ये सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली जो एक आंदोलन हुआ था और बारदोली की वहाँ की महिलाओं ने और वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि दी थी? तो आपको याद रखना, सरदार की उपाधि दी थी। फिर देखिए दोस्तों, 34 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखा है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। ये नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों आपको याद रखना, हिटलर ने दी थी। जो जर्मनी का तानाशाह था ना, हिटलर ने और सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? नेताजी कहा था। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दोस्तों आपको याद रखना, विजय घाट है। महाभारत की रचयिता कौन है? तो दोस्तों याद रखना, महर्षि वेदव्यास। ये महाभारत की क्या रचयिता है। और महाभारत का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? वो है जैन संहिता। ये जैन संहिता महाभारत का प्राचीन नाम है। रामायण की रचना किसने की थी? रामायण का रचयिता कौन है? तो वो आपको याद रखना, वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि रामायण की रचयिता है। ये क्वेश्चन सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों आए हुए क्वेश्चन है। फिर देखिए दोस्तों, ये जो 37 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखा है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों चाणक्य कह दीजिए या कौटिल्य कह दीजिए। और ये कैसा ग्रंथ है? तो आपको याद रखना दोस्तों, ये राजनीतिक ग्रंथ है, न तो धार्मिक है न आर्थिक है। ये कैसा ग्रंथ है? राजनीतिक ग्रंथ है। ठीक है ना। ये कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो दोस्तों आपको याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? ये प्रधानमंत्री था, या इनका गुरु मान लीजिए, जिनकी मौर्य वंश की स्थापना में इनका योगदान था। फिर देखिए दोस्तों, 38 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? ये दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। फिर देखिए दोस्तों, आपसे पूछ ले जाए कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान को ये नारा किसने दिया था? तो ये दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। कब दिया था? जब पोखरण में जो पोखरण में जो वो इसने वो क्या था, जो पोखरण में जो परमाणु परीक्षण का जो अपना किया था उसी समय, और अटल बिहारी वाजपेयी ने और ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था।
फिर देखिए दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है ना। फिर देखिए दोस्तों प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपको याद रखना 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो वो आपको याद रखना दोस्तों वो है जापान। कौन सा देश है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को बनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में आप याद रखना दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों वो आपको याद रखना गोवा। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो सबसे बड़ा है राजस्थान क्षेत्रफल में। और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है आपको याद रखना उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो आपको याद रखना सिक्किम। कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। फिर आगे वाला देखिए दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा है? इसमें रखा है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? दोस्तों ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, ये आपको याद रखना। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली भारत की राजधानी दोस्तों 1911 में बनी थी। और पहली भारत की राजधानी कौन सी थी दिल्ली से पहले? तो वो थी कोलकाता। और कब बनी थी? तो आपको याद रखना 1911 में बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों ये शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह के बारे में दोस्तों याद रखना यह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक ग्रह है। इसे अपन भोर का तारा भी कहते हैं, इसे अपन क्या कहते हैं? सांझ का तारा भी कहते हैं। यह सबसे गर्म ग्रह है। इसे अपन प्रेशर कुकर ग्रह भी कहते हैं। और इसे अपन प्यार और सुंदरता की देवी भी कहते हैं। देखिए दोस्तों शुक्र ग्रह के बारे में कितनी कितनी अच्छी विशेषता है। सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के सबसे नजदीक है। इसे भोर का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं। और सबसे गर्म ग्रह है। और इसे प्रेशर कुकर ग्रह भी कहते हैं। और इसे प्यार और सुंदरता की देवी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों प्यार और सुंदरता की देवी क्यों कहते हैं? तो ये आप सभी को पता है कि रात के समय जो सबसे चमकीला सबसे सुंदर जो तारा दिखाई देता है वो कौन सा ग्रह होता है? तो वो आपको याद रखना शुक्र ग्रह ही होता है। फिर देखिए दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये सभी के सभी क्वेश्चन अपने राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय जीव, राष्ट्रीय पक्षी, पशु के बारे में दिया गया है। बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आपको याद रखना बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो वो आपको याद रखना मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो वो आपको याद रखना गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। और राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो दोस्तों आपको याद रखना आम है। और राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है दोस्तों? वो आपको याद रखना बरगद है। ये देखिए दोस्तों अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बहुत अच्छे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर कंपटीशन द्वारा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।